प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसमें से जो प्लास्टिक फेलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, वो हमारे स्पर्म काउंट को, टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह स्मोकिंग जो है उसके ऊपर अभी कोई एटलीस्ट मेरी नॉलेज में भी नहीं है, हो सकता है स्मोक खाने से भी कुछ ना होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि फर्क जितना पड़ सकता है। लॉरी ने स्मोक खा लिया ना पिछले 2-3 सालों फर्क में, पड़ता ब्लड में भी स्मोक ही निकलेगी। फर्क पड़ता है। तो जब बाकी के सारे फंक्शंस बेहतर हैं और वो सारे फंक्शंस आपकी सेक्सुअल एबिलिटी पे इम्पैक्ट करते हैं तो जाहिर है वो भी इम्प्रूव्ड होगी। मूवीज देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, इससे क्या हेल्थ पे फर्क पड़ता है? साइकोलॉजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बिकॉज जब आप वो चीजें देख रहे होते हैं ना तो आपके ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस होता है। अर्ली ऑन बच्चे को एक सेट पाथ के ऊपर चला देते हैं ना तो फिर सारी जिंदगी उसका वो डायरेक्शन सेट हो जाती है। आजकल हो ये रहा है कि लेट 20s में, अर्ली 30s में चले गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुझे बताएं कि जिस बंदे का फैट, बॉडी फैट ज्यादा है तो उसका सेक्सुअल पावर पे फर्क पड़ेगा? हार्मोन्स पे फर्क पड़ेगा। अब वो हार्मोन्स इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे आपके सेक्सुअल एबिलिटी के ऊपर। ठीक है। दूसरी साइड पे उसका फर्क पड़ेगा आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, एंड ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट करेगा आपकी सेक्सुअल एबिलिटी को। सो उन दोनों चीजों के लिए आपको जरूरी है कि अपने आप को आपस में कनेक्ट रहना चाहिए, इम्प्रूव करें। स्मोकिंग, हर बंदा स्मोकिंग कर रहा है, इसका क्या साइड इफेक्ट है सेक्सुअल पावर पे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पर्म काउंट पे। मैंने सुना है कि स्पर्म काउंट जो है फारिग करती है, ड्रॉप करवा देती है। मैंने खैर अभी तक कोई सच डायरेक्ट रिसर्च इसके ऊपर नहीं पढ़ी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास रिसर्च में डेटा अवेलेबल नहीं होता और हम स्पेकुलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा इस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन में है टॉपिक कि जो हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसमें से जो प्लास्टिक फेलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, वो हमारे स्पर्म काउंट को, टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह स्मोकिंग जो है उसके ऊपर अभी कोई एटलीस्ट मेरी नॉलेज में भी नहीं है, हो सकता है स्मोक खाने से भी कुछ ना होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि जितना लॉरी ने स्मोक खा लिया ना पिछले 2-3 सालों में, ब्लड में भी स्मोक ही निकलेगी। फर्क पड़ता। तो ये सो स्मोकिंग जो है वो डेफिनेटली क्विट करनी चाहिए, बिकॉज उसका दूसरा एक रीजन ये भी है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर तो स्मोकिंग 110% इफेक्ट कर रही है। ठीक है। एंड ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है। और क्या, ये मैंने सुना कि जो एथलीट्स हैं उनकी सेक्सुअल पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल बंदे, इज इट ट्रू? वेल हाइपोथेटिकली ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज उनकी फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव्ड हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग। उनके सारे के सारे बॉडी फंक्शंस एक आम सेडेंट्री बंदे से बेहतर हैं। तो जब बाकी के सारे फंक्शंस बेहतर हैं और वो सारे फंक्शंस आपकी सेक्सुअल एबिलिटी पे इम्पैक्ट करते हैं तो जाहिर है वो भी इम्प्रूव्ड होगी। अच्छा, एक और चीज के, मूवीज देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, इससे क्या हेल्थ पे फर्क पड़ता है? डायरेक्टली अब हम हेल्थ को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक फिजिकल हेल्थ, एक क्योंकि ये लोग मोस्टली कहते हैं यार टूटे बड़े जैसा है, देता दिया है हाल है। साइकोलॉजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बिकॉज जब आप वो चीजें देख रहे होते हैं ना तो आपके ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब डोपामिन इज समथिंग जो आपकी एडिक्शन से बड़ी लिंक्ड है। अब वो जब एडिक्शन डेवलप हो गई ना तो आपकी ब्रेन को उतनी डोपामिन जब नहीं मिल रही ना, आप एक तो इरिटेटेड हो, हर वक्त आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। अब वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी फर्क फिर पड़ता है इवेंचुअली। अच्छा, अब दोबारा उधर ही आते हैं बात पे कि लड़के की बेस्ट एज आपने बताया कि जब बालिग हो जाए शादी की, जी, तो कमाता इधर कोई नहीं है, तो शादी कर दी है तो वो बीवी भी आ जाएगी घर पे, तो खर्चा कौन सा प्यो चुकेगा? कितना प्यो चुकेगा? अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने लेकिन मसला ये भी है कि अगर उसको टाइम पे शादी नहीं करेंगे तो वो इधर उधर मुंह मारेगा, माँ बाप की बदनामी करेगा, चितर फिर भी खाएगा, खाने चितर बंदे नहीं है। तो हमें मिडिल ग्राउंड ढूंढने की जरूरत है ना। मिडिल ग्राउंड, एक चीज ये है कि इस्लाम ये कह रहा है कि यार दिस इज द आइडियल एज, और दूसरी साइड पे मॉडर्न सोसाइटी ये कह रही है कि यू नीड टू हैव दीज थिंग्स, लेट्स से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। तो आपको उसका एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है कि भाई व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज, बिकॉज जब आप अर्ली ऑन बच्चे को एक सेट पाथ के ऊपर चला देते हैं ना तो फिर सारी जिंदगी उसका वो डायरेक्शन सेट हो जाती है। आजकल हो ये रहा है कि लेट 20s में, अर्ली 30s में चले गए हैं, बट वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं रही। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं कहता हूँ बिल गेट्स की बीवी उसको छोड़ के चलेगी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज समथिंग जो हमने अपने ऊपर खुद से इम्पोज की हुई है, उसके बगैर भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। जब से मैंने बिल गेट्स का सुना मैं खुद डरा रहता हूँ कि यार अगर उसकी बीवी नहीं से सेटिस्फाई है तो नॉट जस्ट बिल गेट्स, हालात बड़े खराब है। खाली बिल गेट नहीं, और बहुत सारी एग्जांपल। एलन मस्क की भी भाई वो बच्चा ले लेके गोद में फिर रहा होता है, बेबी सिटिंग, हाफ प्रॉपर्टी मिल गई ना उसको, मौजे उनकी तो मौजे लगी।
हमारी एक गाड़ी है, उसके आधे टायर ले लेगी बीवी, क्या कर रही है?